इतना बड़ा स्कैम हो रहा था, इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला था। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। मैं हूँ उम्मे हानिया, मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेसिपीज़, रेमेडीज़ लेकर आती हूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती हूँ। आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ आपकी खिदमत में, आपके ख्याल के लिए, आपकी केयर के लिए कि बचें ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड से, ऐसे नुकसान से। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे साथ ये स्कैम हुआ जो कि होते होते बच गया, मेरी बचत हो गई, नहीं तो मुझे भी 20,500 रुपये की डज आने वाली थी। डज समझते हैं ना क्या होता है? तो 20,500 रुपये का मुझे चूना लगने वाला था। तो कैसे लगने वाला था, तो वीडियो में आगे चल के आपको बताती हूँ जो कि क्या हुआ। सुबह का टाइम था और ऑलमोस्ट ये जो फ्रॉडिये होते हैं ये सुबह सुबह आपको कॉल करते हैं, सुबह सुबह आपके साथ ऐसे स्कैम करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मुझे सुबह, इतनी सुबह भी नहीं थी लेकिन तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो मुझे कॉल आती है जी कि आपके इजी पैसा के अकाउंट में 20,500 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं किसी की तरफ से, किसी अशरफ बीबी की तरफ से आपको मिल गए हैं, तो आप प्लीज़ वो वापस कर दें। मैंने कहा जी ठीक है भाई, मैं रिटर्न कर देती हूँ। मैंने देखा इजी पैसा में मेरे पास तो कोई अमाउंट नहीं आया हुआ था, मेरा अपना जो मेरे पास था वही था। तो मेरे पास अपना जो अमाउंट था वो 21,500 कुछ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं आया हुआ, और इतनी ज़्यादा अमाउंट आए तो ज़ाहिर है बंदे को पता तो चलता ही है ना। तो मेरे पास तो नहीं है। मैंने अपनी हिस्ट्री चेक की, हिस्ट्री में भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब जो मुझे अपनी ट्रांजैक्शन हुई थी 2-3 दिन पहले वाली वही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो कुछ भी नहीं ऐसे आया हुआ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप ये दुकानदार से बात करें, दुकानदार आपको बताते हैं आपने क्या करना है। दुकानदार ने ले लिया सलाम दुआ करके, तो वो उसने कहा कि ये देखें जी, आप जाएं अपने इजी पैसा के अकाउंट में जाके, तो माय अप्रूवल में जाएं ना, वहाँ पे 8 नंबर पे होगा एक ऑप्शन माय अप्रूवल, आप वहाँ पे जाएं। वहाँ से आप क्लिक करेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बैलेंस आया है कि नहीं। आ गया है आपकी तरफ लेकिन वहाँ पे फंस गया है, अटक गया है। आप उसको प्रेस करेंगी तो तब आपको रिसीव होगा, फिर जब आपको रिसीव होगा तो आप हमें रिटर्न कर देना। मैंने कहा ठीक है, मैंने ओके किया। तो वहाँ पे था जी माय अप्रूवल में लिखा हुआ था 20,500 रुपये लिखा हुआ था। तो वो मैंने जी उसको अप्रूव करना था। कहते हैं जी लिखा हुआ है आप फटाफट अप्रूव करें। मैं सोचा, मैंने कहा अप्रूवल का तो मतलब हो गया भाई मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। तो मैं रिसीव करूँ तो इसके लिए तो इजाज़त नहीं होगी ना, मैं जब भेजूंगी तो इजाज़त देनी होगी। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि रिसीव करने के लिए भी इजाज़त। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं कोई नहीं अप्रूव शूव कर रही, मैं करूँगी तो मेरा बैलेंस आपकी तरफ आ जाएगा, तो मुझे कौन वापस करेगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बहन, आपको पता है इतने हालात ख़राब हैं, ये है वो है, तो गरीब बंदे हैं ये, तो इनका बैलेंस मेरी तरफ से गलती से आपकी तरफ आ गया तो आप प्लीज़ वापस करें। मैंने कहा जैसे ही मुझे बैलेंस आएगा मैं आपको भेज दूँगी, टेंशन की कोई बात नहीं है, तो आप प्लीज़ रिलैक्स रहें। तो मैं जैसे ही बैलेंस आएगा मैं भेजूँगी। नहीं नहीं आप माय अप्रूव करें, माय अप्रूव करें। मैं झूठ बोल के कहा, मैंने कहा हाँ जी मैंने कर दिया है। अच्छा कर दिया है आप, नहीं पहले मैंने कहा नहीं माय अप्रूव गायब हो गया है ना, नहीं आ रहा। तो कहते हैं अच्छा नहीं आ रहा, टाइम होता है, इतना टाइम होता है, 2 मिनट होता है, तो आपने टाइम ज़ाया कर दिया है, तो आप फटाफट फिर अप्रूव करें। मैंने कहा मैं फिर अप्रूव क्यों करूं, जब मुझे मिला नहीं है तो आपकी तरफ वापस आ गया होगा ना। नहीं नहीं आप अप्रूव करेंगी तो आपकी तरफ मतलब रास्ते में वो अटक गया है, तो ये आपको मिलेगा, तो आपने आगे से मुझे बैक कर देना। मैंने कहा ठीक है। उसने फिर अप्रूव वाले पे फिर आ गया ऑप्शन में जी 20,500 रुपये फिर आ गया। मैंने फिर उसको अप्रूव नहीं किया, नहीं करके तो मैंने उसे झूठ बोल के कहा, मैंने कहा जी मैंने कर दिया है। तो मुझे लग रहा था कि ये वाकई कोई फ्रॉड ही होगा, जो मुझे नहीं मिला बैलेंस तो एम कह रहे हैं, तो चलो देखती हूँ अब क्या कहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं, मैंने कर दिया अपनी तरफ से ना, अप्रूव हो गया। वो जी साथ ही कहते हैं अप्रूव हो गया है, तो नहीं देखिए अब अपना बैलेंस चेक करें। बैलेंस चेक किया, मैंने कहा मेरा बैलेंस तो उतना ही है। अच्छा नहीं फिर आपने अप्रूव नहीं किया ना। मैंने कहा नहीं अप्रूव तो कर दिया है, पता नहीं अब क्या है मसला। इतने मैंने फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। बार बार फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे हैं। हस्बैंड मेरे सोए हुए थे, उन्हें मैंने जगाया। मैंने कहा ये देखें ऐसे मसला हो गया, तो कोई गरीब बंदा है शायद उसका बैलेंस फंस गया या क्या है, तो आप देखें क्या मसला है ना। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बैलेंस किसी का ऐसे फंसता नहीं है, तो एमें ड्रामा कर रहा होगा ना ये बंदा। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, अननोन नंबर था, मैं पहले उठा ही नहीं रही थी, उठाया है तो अब उसने एकदम से मेरा नाम उसने ले लिया ना।
جس نام پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا وہی نام اس نے بولا، تو میں تب آگے سے بولی ہوں، میں ایسے ان نون نمبر میں اٹھاتی نہیں ہوں نا، تو میں نے نمبر جب اٹھایا تو اس نے میرا نام بولا، تو میں نے آگے سے کہا جی میں بول رہی ہوں، تو اس نے کہا اسی پیسہ پہ ایسے بیلنس آیا تو آپ پلیز سینڈ کریں۔ تب میں نے آگے سے بات چیت شروع کی، بھائی چلو کسی کا کوئی آ گیا ہوگا، ہو جاتا ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا اچھا مجھے دو، اب بار بار وہ کال کر رہے ہیں، بار بار میسج کر رہے ہیں۔ میں نے ان ہسبینڈ کو فون دیا تو انہوں نے جب بات کی جی کیا مسئلہ ہے، وہ دیکھیں بھائی میرا بیلنس آپ کی طرف آ گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کوئی بیلنس چیلنس نہیں آیا، ڈرامے نہ کرو، ہمیں پتہ ہے یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، تو یہ تو وہ تو انہوں نے جب غصے میں بات کی تو کہ دیکھیں بھائی ایک تو آپ کی طرف بیلنس آ گیا ہے 20,500 روپے آیا، اوپر سے آپ ایسے جو ہے غصہ کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کوئی نہیں آیا، بڑھ گیا بیلنس بھی اور تم بھی، تو یہ وہ تو اچھا یہ آپ دکاندار سے بات کریں، یہ کہتے ہیں دکاندار بھی فلاں ٹمکاں اور تم بھی یہ وہ، تو آگے سے وہ کہتے اوئے بند کر اتنے میں بس بند کر کے تو فون بند کر دیا نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے فراڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، نہیں تو 20,500 روپے میری طرف سے چلے جانے تھے۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی بچیں، خیال کریں، کوئی بھی ایسے آپ کو کال کرے تو اس کے ایسے جھانسے میں نہ آئیں، یہ بالکل باتوں میں پھنسا لیتے ہیں بندے کو، تو بندہ کہتا ہے واقعی کسی کا ایسے ہوا ہوگا۔ بلکہ ایک میری سسٹر کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے بینک والوں کی طرف سے کال آئی تھی، اب بینک والے بھی ملے ہوتے ہیں، یہ سارے بیچ میں ایسے کھچڑی پکی ہوتی ہے، آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں۔ تو سسٹر کو کال آئی، انہوں نے اس کو کال کر کے کہا جی آپ کے طرف فلاں پن آئے گی، پن بھیجیں، انہوں نے پن بھیجی، تو سسٹر نے بتایا ہاں جی یہ پن آئی ہے، انہوں نے پن ڈائل کی، وہاں سے انہوں نے 1,00,000 روپے نکلوا چکے ہیں۔ تو اتنے میں سسٹر کو میسج آتا ہے، وہ کہتی ٹھہر میسج آ رہا ہے، میں میسج تو پڑھوں نا، نہیں میسج نہ پڑھیں، آپ کو ایک اور پن آ رہی ہے، آپ وہ پن فٹافٹ دیکھ کے تو ہمیں بتائیں نا۔ تو سسٹر نے اتنے میں شکر ہے میسج پڑھ لیا تھا، تو اس میں تھا کہ 1,00,000 روپے جو ہے وہ آپ کی طرف سے ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ تو سسٹر نے جب کہا یہ کیا میرا 1,00,000 روپیہ کیوں نکل گیا ہے، تو اتنے میں انہوں نے فون بند کر دیا۔ تو پھر انہوں نے بینک والوں کو کال کی، بینک والوں نے کہا یہ تو ہمیں تو نہیں پتہ، یہ تو کوئی ہیکر تھا، تو اس نے آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس نکلوا لیا ہے، تو احتیاط کیا کریں، تو یہ تو وہ کسی کو پن نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح آپ لوگ بھی احتیاط کیا کریں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیسے میری بچت ہوگی آگے بھی اللہ پاک بچائے رکھے آپ سب کو بھی، اور انشاءاللہ ایسی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔